नमस्कार दोस्तों, मैं भरत कुशवाहा आप सभी का स्वागत करता हूं आज की धमाकेदार एवं महत्वपूर्ण क्लास में। दोस्तों आज हम लोग बात करने वाले हैं आरपीएफ कांस्टेबल और एसआई 2024 के लिए क्या है। इस वीडियो में जीके जीएस का प्रैक्टिस सेट। दोस्तों बात करें हमारा क्या जीके जीएस का प्रैक्टिस सेट नंबर 2 रहने वाला है और इसके पहले हमने क्या कल प्रैक्टिस सेट 1 को बेहतरीन तरह से कंप्लीट कर लिया है। उसको आप लोगों को नहीं देखा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, आप लोग उस वीडियो को एक बार जरूर देख लें। इस बार का हमारा टारगेट है जीके जीएस में 50 से 50 नंबर लाने की है। दोस्तों अगर आप लोग टारगेट है तो इस वीडियो में क्या शुरू से अंत तक बने रहें। अब वर्दी दूर नहीं किया 2024 में किसी भी एग्जाम में, ठीक है, बाई भरत सर के द्वारा। ठीक दोस्तों, आप थोड़ा सा बता देते हैं। इसके पहले हमने क्या है एसएससी जीडी में जितने भी क्वेश्चन कराए थे सही आए हुए थे। उसके बाद क्या हमने यूपी पुलिस की भी तैयारी कराई, उसमें भी हो गया। ये चल रहा है क्या आरपीएफ। अब इसके बाद क्या बारी है एसएससी सीएचएसएल 2024 की बारी है। उसका भी क्या प्रैक्टिस सेट शुरू होने वाला है एक कल से, ठीक है। तो आप लोग क्या जुड़ना उसमें भी ना भूलें। आगे बढ़ते हैं क्या हम पहले प्रश्न पर देखते हैं। पहला प्रश्न तो आप लोग सोच रहे होंगे गुरु जी कह रहे हैं पहला प्रश्न लेकिन 71 लिखे हैं, तो आपको थोड़ा सा बता देते हैं। और अभी हमने आपको बताया था कि क्या है 35 प्रश्न आपको रीजनिंग को देखने को मिलते हैं और 35 प्रश्न क्या आपको मैथ को देखने को मिलते हैं। तो 35 हो गया 70 और 71 नंबर शुरू हो रहा है पर क्या जीके और जीएस का, ठीक है। तो वही बात करते हैं पहले प्रश्न पर। भारतीय संविधान का कौन सा भाग राज्य के नीति निर्देशक तत्वों से संबंधित है। फर्स्ट है भाग 4, सेकंड है भाग 5, थर्ड है भाग 3 और फोर्थ आपका है भाग 2, ठीक है दोस्तों। तो बात करेंगे इसमें का सही उत्तर, तो क्या आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट भाग 4 जो है इसका बिल्कुल ही सही जवाब हो जाएगा। भाग 4 में क्या है राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के बारे में बात की गई है। फिर साथियों आइए हम क्या बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर, देखते हैं कि आपका अगला प्रश्न। तो अगला प्रश्न आपका है निम्नलिखित में से कौन सा आर्थिक क्षेत्रों का एक गलत युग्म है। इसमें से क्या युग्म जो है गलत है आर्थिक क्षेत्रों के लिए। फर्स्ट है मत्स्य प्राथमिक क्षेत्र, सेकंड है परिवहन द्वितीयक क्षेत्र और देखिए ऑप्शन नंबर 3 आपका है क्या बैंकिंग तृतीयक क्षेत्र और फोर्थ आपका है सॉफ्टवेयर कंपनी, ये भी क्या तृतीयक क्षेत्र। तो बात करेंगे इसमें का सही उत्तर, तो क्या आपका देखिए ऑप्शन नंबर 2 जो है गलत है लेकिन सही है, परिवहन द्वितीयक क्षेत्र नहीं होता है। तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बताना कि परिवहन जो है कौन सा क्षेत्र होता है, ठीक साथियों। फिर आइए क्या बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। सभी प्रश्न आपके लिए वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है और आप लोगों से क्या है एक निवेदन है कि आप लोग क्या है वीडियो को लाइक नहीं किए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। लाइक का टारगेट हमने मात्र रखा है 100 लाइक, ठीक दोस्तों। आपके लिए इतना मेहनत करते हैं, आप लोग को लाइक कर दीजिए, लाइक और सब्सक्राइब भी कर दीजिए, ठीक है। लाइक घंटे पर ऑल पर क्लिक करिए ताकि आपको जो आने वाले आरपीएफ की वीडियो है या सीएचएसएल या अन्य एग्जामों की जो वीडियो है सबसे पहले आपको मिल सके। और लाइक सब्सक्राइब करेंगे दोस्तों, आपको पैसों का नहीं लगता है तो आप लोग लाइक सब्सक्राइब जरूर करिए, ठीक है। आपके लाइक और सब्सक्राइब से बहुत ही मोटिवेशन मिलता है। फिर अगला प्रश्न आपका है किस प्रकार के बेरोजगारी में स्नातक तथा स्नातकोत्तर डिग्री वाले युवा नौकरियां प्राप्त नहीं कर पाते हैं। फर्स्ट है मौसमी बेरोजगार, सेकंड है प्रच्छन्न, ठीक है, बेरोजगार, थर्ड है शैक्षिक बेरोजगार। यदि आपका है कोई विकल्प सही नहीं है तो कोई ना कोई विकल्प सही होने वाला है। सही जो आपका है वो ऑप्शन नंबर 3 है शैक्षिक बेरोजगारी के कारण जो है स्नातक और स्नातकोत्तर वाले डिग्री वाले युवक जो है नौकरी नहीं पा रहे हैं। ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल ही सही जवाब है। फिर दोस्तों आपका अगला प्रश्न है भारत में रेपो दर जो है कौन निर्धारित करता है ये बताइए। फर्स्ट है भारतीय रिजर्व बैंक, सेकंड है वित्त मंत्रालय, थर्ड है स्टेट बैंक, चौथा आपका भारत के प्रधानमंत्री। दोस्तों इसमें का जो बात करें तो ऑप्शन नंबर आपका फर्स्ट भारतीय रिजर्व बैंक जो है रेपो दर जारी करता है, ठीक है, याद रखना कौन भारतीय रिजर्व बैंक यानी आरबीआई। फिर दोस्तों बढ़ते हैं कि हम अगले प्रश्न पर। तो क्या आपका अगला प्रश्न है किस प्रकार की सरकार में लोगों को अपने स्वयं के शासकों को चुनने की अनुमति होती है, ठीक है। वही बात करते हैं इसमें का सही उत्तर देख लेते पहले क्या इसमें का ऑप्शन क्या क्या दिया है। फर्स्ट है आपका एक तंत्री, सेकंड है लोकतंत्री, थर्ड है कुलीन तंत्री, डी आपका है धनिक तंत्री, ठीक है। सही उत्तर की जो बात करें वो आपका क्या ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा लोकतंत्री, ठीक है। लोग मतलब क्या लोगों द्वारा चुना जाता है तो ऑप्शन नंबर 2 जो सही हो जाएगा। और हमारे देश में क्या है लोकतंत्र है, इससे आपका प्रधानमंत्री चुन सकते हैं। देश के बारे में अगर राज्य की बात करें तो मुख्यमंत्री का चुनाव होता है, विधायक को चुनते हैं,
तो क्या लोगों द्वारा ही चुने जाते हैं, इसलिए किसका बोलते हैं, लोकतंत्री। ठीक है, आप लोग स्वयं से क्या शासक वगैरह चुन सकते हैं। फिर आइए बात करते हैं क्या अगले प्रश्न पर। तो दोस्तों आपका अगला प्रश्न ये है, भारतीय संविधान के अनुसार किस परिस्थिति के अंतर्गत अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता नागरिकों से छीन ली जाती है। ठीक है, कब ये बताना है। तो इसमें जो बात करेंगे सही उत्तर, और देखते हैं कि सही उत्तर क्या है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 4 जो है सेंसरशिप। ठीक है, सेंसरशिप के कारण जो है नागरिकों से छीन ली जाती है स्वतंत्रता, किससे, सेंसरशिप के कारण। ठीक है दोस्तों, फिर आइए क्या हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। देखते हैं आपका अगला प्रश्न आपका है, इनमें से कौन संसद का एक हिस्सा है लेकिन दोनों सदनों में से किसी का सदस्य नहीं है। संसद का हिस्सा लेकिन दोनों सदनों में क्या है, सदस्य नहीं है। फर्स्ट है भारत के प्रधानमंत्री, सेकंड है भारत के वित्त मंत्री, थर्ड है लोकसभा के अध्यक्ष, और फोर्थ आपका भारत के राष्ट्रपति। ठीक है दोस्तों, सही उत्तर की बात करेंगे वो क्या आपका ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। ठीक है, भारत के राष्ट्रपति। दोस्तों हमने क्या आपको पॉलिटी जो है वो चैप्टर वाइज पढ़ाई है, तो उसमें हमने क्या है टॉपिक था ना भारत का राष्ट्रपति, उसमें हमने क्या इस वीडियो को कराया हुआ होगा। जिन दोस्तों ने क्या हमारी पॉलिटी की वीडियो को देखी होगी उनको ये क्वेश्चन क्या एकदम हलवा लग रहा होगा। और दोस्तों अभी तक आप लोगों क्या है हमारी पॉलिटी की वीडियो नहीं देखी है, क्लास नहीं देखी है, तो आपको क्या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट मिल जाएगी पॉलिटी इन हिंदी के नाम से, आप लोग सभी वीडियो को एक बार जरूर देख लें। ठीक है, आइए फिर दोस्तों बढ़ते हैं हम क्या अगले प्रश्न पर। देखते हैं आपका हम अगला, फिर देखिए पॉलिटी के प्रश्न अगला आ गया। कह रहा है भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संसद को संविधान का संशोधन करने की शक्ति देता है। फर्स्ट है अनुच्छेद 352, सेकेंड है अनुच्छेद 356, थर्ड है अनुच्छेद 360, या फोर्थ आपका अनुच्छेद 368। ठीक है, 60 नहीं 68। तो दोस्तों इसमें सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 4 है अनुच्छेद 368। इसको भी क्या हमने कराया है संविधान संशोधन में, जिन दोस्तों ने देखा होगा उनको क्या बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 आपका अनुच्छेद 368। दोस्तों आप लोग एक बार क्या है हमारे सभी पॉलिटी की वीडियो को देख लीजिए, क्योंकि पॉलिटी से आपके किसी भी एग्जाम में 4 से 5 नंबर बन सकते हैं। आरपीएफ में तो इससे बनने ही वाले 4 से 5 प्रश्न। 2 प्रश्न हो गया, आगे और प्रश्न मिलने वाले हैं। फिर आइए बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न पर। ठीक है, देखिए आपका अगला प्रश्न है, चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में पश्चिम एशिया के यूनानी राजा सेल्यूकस निकेटर द्वारा भेजा गया राजदूत कौन था। ठीक है, राजदूत की बात कर रहा है, तो इसमें एक सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका 3 मेगस्थनीज जो है सेल्यूकस निकेटर द्वारा भेजा गया राजदूत था। कहाँ, चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में पश्चिम एशिया से। फिर दोस्तों आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर, फिर चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न आपका है, किस सेवानिवृत्त ब्रिटिश अफसर ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना में अहम भूमिका निभाई थी। ठीक है, इसमें जो बात करेंगे आपका ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा A.O. ह्यूम जो है उसने क्या है अहम भूमिका निभाई थी, A.O. ह्यूम। फिर दोस्तों आइए चलते हैं क्या अगले प्रश्न पर। देखते हैं आपका अगला, तो अगला प्रश्न आपके लिए ये रहने वाला है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के गठन के समय भारत के वायसराय कौन थे। फर्स्ट है लॉर्ड मिंटो, सेकंड है लॉर्ड कैनिंग, थर्ड है लॉर्ड डाफरिन, फोर्थ आपका है लॉर्ड लिटिन। ठीक है, तो बात करेंगे जो सही उत्तर ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। लॉर्ड डाफरिन जो है वो क्या है राष्ट्रीय कांग्रेस के समय भारत के वायसराय थे। ठीक है, कौन, लॉर्ड डाफरिन। फिर दोस्तों आइए चलते हैं अगले प्रश्न पर। देखते हैं अगला प्रश्न आपका है, किस वर्ष में महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से वापस लौट आए थे, ये बताइए किस वर्ष में। ठीक है, फर्स्ट आपका है 1910, सेकंड है 1915, थर्ड है 1919, फोर्थ आपका है 1921। तो बात करेंगे इसमें का सही उत्तर कब लौटे थे, तो क्या है आपका जो ऑप्शन नंबर सेकंड यानी 1915 में गांधी जी अफ्रीका से भारत लौट आए थे। ऑप्शन नंबर सेकंड इज द राइट आंसर। फिर आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न आपका है, थम्ब की शिक्षा देने के लिए अशोक ने किन पदाधिकारियों की नियुक्ति की थी। ठीक है, तो इसमें सही उत्तर जो आपका है वो ऑप्शन नंबर 4 है, थम्ब मोहम्मद की नियुक्ति की गई थी थम्ब की शिक्षा देने के लिए, किसके द्वारा, अशोक द्वारा। ठीक है, फिर आइए क्या है हम चलते हैं अगले प्रश्न पर और देखते हैं ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्नों को। फिर दोस्तों आपका अगला प्रश्न ये है, ठीक है, क्या कह रहा है, जैन तथा
बौद्ध धर्म के समय कितने आश्रम को मान्यता प्राप्त हुई थी? फर्स्ट है 6, ये दूसरा है और इसमें का चौथा है। दूसरा नंबर ऑप्शन 4, थर्ड 8, फोर्थ 2। ठीक साथियों, तो जो बात करेंगे इसमें का सही उत्तर तो क्या आपका ऑप्शन नंबर सेकेंड हो जाएगा। यानी क्या है, 4 बौद्धों के आश्रम जो है मान्यता दी गई थी। कितने को? 4, याद रखना आप लोग। 4 आश्रम को जो है मान्यता दी गई थी। फिर साथियों आइए चलते हैं कि हम अगले प्रश्न पर देखते हैं आपका हम अगला प्रश्न आपके लिए है भारत की मुख्य भूमि। ठीक है, थोड़ा सा कलर चेंज कर लेते हैं, हो गया। भारत की मुख्य भूमि 8 डिग्री 4 मिनट एन तथा अक्षांशों के बीच फैली हुई है। ठीक है, आइए देख लेते हैं इसमें डायरेक्ट हम सही आंसर क्या है। सही आंसर की जो बात करेंगे वो आपका ऑप्शन नंबर सेकेंड हो जाएगा। 37 डिग्री 6 मिनट उत्तर इज द राइट आंसर। आप लोग याद रखना 37 डिग्री 6 मिनट। ठीक है, उत्तर। फिर आइए क्या है, हम चलते हैं और ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्नों पर। और दोस्तों आपको बता दें, अगर आपको क्या इसका PDF चाहिए, क्या है इसका PDF चाहिए, तो PDF पाने के लिए क्या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाना होगा आप लोगों को। वहाँ पास टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया है, उसको आप लोग ज्वाइन कर लीजिए। और PDF के लिए एक शर्त है कि आप लोग क्या इस वीडियो में जब 100 लाइक कंप्लीट करवा देंगे तो PDF आपको ऑटोमेटिक वहाँ पास शो हो जाएगा। ठीक है, तो इसके लिए आप क्या है 100 लाइक कंप्लीट करिए, दोस्तों के साथ भेजिए, उनसे बोलिए लाइक करें, सब्सक्राइब करें। फिर आइए बढ़ते हैं दोस्तों हम अगले प्रश्न पर। तो देखिए आपका अगला प्रश्न है उत्तर पश्चिम में भारत किन 2 देशों के साथ थल सीमा साझा करता है? याद रखना थल सीमा। ठीक है, मेन पॉइंट ये है। फर्स्ट है पाकिस्तान तथा अफगानिस्तान, सेकंड है चीन तथा नेपाल, थर्ड है म्यांमार और बांग्लादेश, फोर्थ आपका श्रीलंका और मालदीव। ठीक है, तो सही उत्तर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका है पाकिस्तान तथा अफगानिस्तान के साथ जो है सीमा साझा करता है कौन? भारत उत्तर पश्चिम में थल सीमा। ठीक है, फिर आइए दोस्तों क्या है, हम चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। देखते हैं आपका अगला आपका है थाल भोर तथा पाल घाटियाँ में दर्रे हैं, कैसे दर्रे हैं ये बताइए। इसमें सही उत्तर की जो बात करेंगे तो वो क्या आपका ऑप्शन नंबर दोस्तों फर्स्ट जो है सही हो जाएगा पश्चिमी घाटियाँ। कैसी घाटियाँ हैं? पश्चिमी घाटियाँ हैं। ठीक है, फिर आइए क्या है, हम चलते हैं साथियों अगले प्रश्न पर और देखते हैं कि आपका हम अगला देखिए आपके लिए अगला प्रश्न ये है, कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा हिमालय की नदियों के बारे में सत्य नहीं है? इसमें से जो क्या है वो सत्य नहीं है, आपको ये बताना है। फर्स्ट कह रहा है उनमें पूरे वर्ष पानी भरा रहता है। ठीक है, सेकंड नंबर कह रहा है वे केवल वर्षा से पानी प्राप्त करती है। थर्ड है वे वर्षा तथा पिघलते बर्फ से पानी प्राप्त करती हैं। डी आपका है उनमें से ज़्यादातर 12 मासी हैं। आइए देखते हैं सही उत्तर क्या होने वाला है साथियों। तो सही उत्तर की जो बात करेंगे तो इसमें क्या आपका ऑप्शन नंबर सेकंड बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। वे केवल वर्षा से पानी प्राप्त नहीं करती हैं, ये क्या है गलत है लेकिन सत्य है। ठीक, मतलब सही है, सत्य नहीं है, गलत है। क्योंकि आपसे क्या पूछ रहा है कौन सा सत्य नहीं है, तो ऑप्शन नंबर 2 आपका सत्य नहीं है। तो आप समझ के सत्य नहीं है तो क्या सही है। फिर आइए हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न आपके लिए ये रहने वाला है तमिलनाडु के तट, ठीक है, अपनी कुल वर्षा का एक बड़ा हिस्सा प्राप्त करते हैं। कब करते हैं ये बताइए। फर्स्ट है मार्च से जून तक, सेकंड है जून से सितंबर तक, थर्ड है अक्टूबर से नवंबर तक, फोर्थ आपका नवंबर से फरवरी तक। आइए देखते हैं साथियों इसमें का सही उत्तर क्या होने वाला है। तो सही उत्तर की जो बात करेंगे ऑप्शन नंबर थर्ड आपका अक्टूबर से नवंबर तक क्या है आपको कर जो बड़ा हिस्सा है वो पा लेते हैं। कब? अक्टूबर से नवंबर तक। फिर हम बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न पर, देखते हैं आपका अगला। तो देखिए आपका अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा भारत में सबसे महत्वपूर्ण अभ्रक युक्त पेग्माटाइट संपन्न राज्यों में से एक नहीं है? ठीक है, फर्स्ट है आंध्र प्रदेश, सेकंड है बिहार, थर्ड है झारखंड, फोर्थ आपका जम्मू तथा कश्मीर। आइए देखते हैं इसमें सही उत्तर क्या साथियों। सही उत्तर की बात करें ऑप्शन नंबर 4 आपका जम्मू तथा कश्मीर इज द राइट आंसर। ये लोग क्या है अभ्रक युक्त हैं। ठीक है, पैगामाइट। फिर आइए बढ़ते हैं हम साथियों अगले प्रश्न के लिए बढ़ते हैं। तो देखिए आपका अगला प्रश्न ये है मापन का अर्थ किसी अज्ञात मात्रा की तुलना कुछ निश्चित ज्ञात मात्रा के साथ होता है जिसे
खाली स्थान कहा जाता है। ठीक है, क्वेश्चन कुछ थोड़ा सा डिफिकल्ट है, पढ़िए अच्छे से समझ में आ जाएगा। फर्स्ट है इकाई, सेकंड है मापक, थर्ड है क्रम, डी आपका है मानक, ये फोर्थ आपका है मानक। सही उत्तर जो आपका है वो ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा, इकाई कहते हैं। क्या कहते हैं? इकाई, यानी ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द राइट आंसर। फिर आइए क्या है, हम चलते हैं अगले प्रश्न पर और देखते हैं आपका अगला। तो अगला प्रश्न आपका है, सूरज की तरह स्वयं से प्रकाश का उत्सर्जन करने वाली वस्तुएं क्या कहलाती हैं, ये बताइए। फर्स्ट है चमकदार वस्तुएं, सी है प्रकाश, बी है प्रकाशमान वस्तुएं, या थर्ड है सी है चमकीली वस्तुएं, फोर्थ आपका उज्ज्वल वस्तुएं। ठीक है दोस्तों, तो इसमें का सही उत्तर जो बात करेंगे वो क्या आपका ऑप्शन नंबर सेकंड हो जाएगा, प्रकाशमान वस्तुएं कहलाती हैं। ठीक है, याद रखना क्या, प्रकाशमान। फिर आइए हम बढ़ते हैं और ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्नों पर, देखते हैं आपका अगला। तो अगला प्रश्न आपका ये है, विद्युत सेल की धातु की टोपी आमतौर पर विद्युत सेल का टर्मिनल है, किसका है ये बताना है। ठीक है, आइए देखते हैं कि विद्युत सेल का टर्मिनल जो है किस प्रकार का है। फर्स्ट है निगेटिव, सेकेंड है पॉजिटिव, थर्ड है न्यूट्रल, फोर्थ आपका रहित। तो जो टोपी होती है वो क्या है दोस्तों, ऑप्शन नंबर सेकंड यानी पॉजिटिव होती है। जो टोपी होती है टर्मिनल की वो क्या है, पॉजिटिव होती है, यानी ऑप्शन नंबर सेकंड आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। फिर आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। देखिए आपका अगला प्रश्न ये रहने वाला है, क्या कर रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा रोग विषाणुओं यानी वायरस के कारण नहीं होता है। इसमें से एक जो वायरस है या रोग है, विषाणु है, वो रोग है विषाणु वायरस के कारण नहीं होता, आप लोग को ये बताना है। फर्स्ट है पोलियो, सेकंड है चेचक, और देखिए थर्ड आपका क्या है, स्लैस्मिक ज्वार। ठीक है, स्लैस्मिक ज्वार थर्ड आपका है, या फोर्थ है टाइफाइड। ठीक है, तो जो बात करेंगे क्या है आपका, यानी ऑप्शन नंबर फोर्थ सही है, अंत्र ज्वार या टाइफाइड जो है क्या है आपका वायरस के कारण नहीं होता है, ऊपर जो तीन दिए के वायरस के कारण होते हैं। तो याद रखना टाइफाइड जो है वायरस के कारण नहीं होता। फिर आइए हम बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न पर, देखते हैं आपका अगला प्रश्न आपके लिए है, एक इमारत में ईंटों जीव में खाली स्थान के समान है, कोशिकाओं, ऊतकों, अंगों, ग्रंथियों। ठीक है, तो क्या है, तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका कोशिकाओं के समान होता है। एक इमारत बनी है, उसमें जो ईंटों में जीव होते हैं वो किस समान होते हैं, कोशिकाओं के, कोशिका समान होती है ना, इसी तरह क्या है ईंटों में जीव जो है कोशिकाओं के समान होते हैं। फिर आइए बढ़ते हैं हम अगले प्रश्न पर और देखते हैं आपका अगला। तो अगला प्रश्न आपका है, पदार्थ जो आमतौर पर स्वाद में कड़वे होते हैं तथा छूने पर साबुन से प्रतीत होते हैं कहलाते हैं। फर्स्ट है अम्ल, सेकंड है क्षारक, थर्ड है सूचक, डी आपका है लिटमस। तो बात करें सही उत्तर वो क्या आपका ऑप्शन नंबर सेकंड क्षारक कहलाते हैं। ठीक है, जो क्या स्वाद में कड़वे होते हैं वो क्या कहलाते हैं, क्षारक कहलाते हैं। तो ये आप लोग समझ लीजिए। ठीक है, आइए फिर चलते हैं क्या हम अगले प्रश्न पर और देखते हैं आपका हम दोस्तों क्या है अगला प्रश्न। तो आइए चलते हैं अगले प्रश्न के लिए। तो अगला प्रश्न आपका ये है, कुछ समय के लिए खुले में छोड़े गए लोहे के एक टुकड़े पर भूरे रंग के रूप में अर्जित पदार्थ है। ठीक है, जो भूरे रंग हो जाता है उसमें कौन सा पदार्थ होता है ये बताना है। फर्स्ट है जंग, सेकंड है नमक, थर्ड है मिट्टी, और डी आपका है धूल, ये चौथा नंबर आपका धूल। ठीक है, तो इसमें जो बात करें सही उत्तर तो क्या आपका जंग लग जाती है ना, लोहे पर क्या लगता है जंग, तो जब खुला छोड़ देंगे लोहे को उसमें क्या जंग लग जाएगी, यानी ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका सही हो जाएगा क्या, जंग। फिर आइए चलते हैं अगले प्रश्न पर, देखते हैं दोस्तों आपका अगला आपका है सेल्यूलोज। ठीक है, सेल्यूलोज खाली स्थान का बहुलक है। ठीक है, तो ये बताना है आप लोगों को। तो आइए देखते हैं इसमें का कि सही उत्तर क्या होने वाला है और पता करते क्या ऑप्शन। तो फर्स्ट आपका है फ्रुक्टोज, सेकंड है गैलकोटोज, थर्ड है ग्लूकोज, और फोर्थ आपका है सुक्रोज। ठीक है, तो क्या कहलाता है वो आपका क्या है ऑप्शन नंबर थर्ड ग्लूकोज कहलाता है। सेलुलोज जो है किसका बहुलक है, ग्लूकोज का है। याद रखना आप लोग, क्वेश्चन आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है। ठीक है, फिर आइए हम बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न पर और देखते हैं आपका हम अगला। तो अगला प्रश्न आपका है, धुएं तथा कोहरे से बनी वातावरण में मोटी कोहरे की तरह परत क्या कहलाती है ये बताइए। ठीक है, तो आइए देखते हैं इसमें का सही उत्तर क्या है। तो क्या आपका
ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है धुंध कहलाती है। क्या कहलाती है? धुंध। फिर आइए बढ़ते हैं 100 प्रश्न की ओर। देखते हैं आपका क्या है, 100 प्लस प्रश्न जो है कंप्लीट कराते हैं। अगला प्रश्न आपका है, एक जलीय पारिस्थितिकी तंत्र में संख्या का पिरामिड होता है, कैसा होता है ये बताइए। फर्स्ट है सदैव उल्टा, सेकंड है सदैव सीधा, थर्ड है रूप से उल्टा, या फोर्थ आपका है तर्क रूपी। तो क्या आपका जो होता है वो आपका ऑप्शन नंबर सेकंड सदैव सीधा होता है। क्या? एक जलीय पारिस्थितिकी तंत्र में पिरामिड जो है सदैव क्या होता है? सीधा होता है। फिर आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। तो अगला प्रश्न आपका यह है, WHO 2023 ग्लोबल टीबी रिपोर्ट के अनुसार 2022 में दुनिया में तपेदिक यानी टीबी के कारण के सबसे अधिक मामलों में किस देश में है? कहने का मतलब यही है कि WHO 2023 की रिपोर्ट के अनुसार 2022 में सबसे ज़्यादा टीबी किस देश में है मामले में ये बताना है। ठीक है। फर्स्ट आपका है चीन, सेकेंड है नाइजीरिया, थर्ड है भारत और फोर्थ आपका है इंडोनेशिया। ठीक है दोस्तों, इसमें जो सही उत्तर की बात करें वो क्या आपका अपना प्रिय देश भारत हो जाएगा। भारत में क्या है? टीबी के मरीज जो है सबसे अधिक है 2022 में 2023 के रिपोर्ट के अनुसार। ठीक है। फिर आइए बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न पर। देखते हैं कि आपका हम अगला, तो अगला प्रश्न आपके लिए है, बैगन क्रांति जिसे जम्मू और कश्मीर में शुरू किया गया था डॉट के रूप में भी जाना जाता है। ठीक है, ये क्वेश्चन आपके लिए इम्पोर्टेंट है। तो इसमें एक सही उत्तर की बात कर लेते हैं डायरेक्ट। ठीक है, सही उत्तर जो आपका हो जाएगा वो आपका फर्स्ट है लवेंडर क्रांति। ठीक है, लवेंडर क्रांति कहते हैं, याद रखना आप लोग, ऑप्शन नंबर फर्स्ट लवेंडर क्रांति। फिर आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। देखते हैं आपका अगला प्रश्न आपके लिए है, सिंधु घाटी सभ्यता है कैसी है? ऑप्शन में आपको दिया हुआ है। जो सही उत्तर आपका है ऑप्शन नंबर फोर्थ है कांस्य युगनी सभ्यता है। क्या? कांस्य युगनी सभ्यता है कौन? सिंधु घाटी की सभ्यता। ऑप्शन नंबर फोर्थ विल बी राइट आंसर। फिर आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न आपके लिए यह है कि कौन सी संस्था प्रोटेक्शन गैप रिपोर्ट जारी करती है? ठीक है, प्रोटेक्शन गैप रिपोर्ट। आइए देखते हैं इसमें का कि सही उत्तर क्या होने वाला है। सही उत्तर की बात करेंगे वो आपका है ऑप्शन नंबर थर्ड UNEP जो करती है। ठीक है, UNEP। आइए फिर हम लोग देखते हैं कि अगला प्रश्न। तो ये देखिए पॉलिटी से फिर आपका एक प्रश्न आ गया, भारतीय संविधान के अनुसार उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश की सेवानिवृत्ति की आयु है। ठीक है, उच्चतम न्यायालय की बात कर रहा है। फर्स्ट है 60, सेकंड है 62 वर्ष, थर्ड है 65 वर्ष, फोर्थ आपका 70 वर्ष। तो जो आपका सही उत्तर वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड 65 वर्ष तक क्या है उच्चतम न्यायालय का जो न्यायाधीश होता है वो सेवा में रह सकता है। ठीक है, फिर आइए चलते हैं क्या हम अगले प्रश्न पर। देखते हैं दोस्तों आपका हम अगला, तो देखिए आपके लिए अगला प्रश्न ये है, पदार्थ में की स्वतंत्रता उपस्थिति के कारण पदार्थ विद्युत को सुचालक बनाता है, किसकी उपस्थिति के कारण ये बताना है। आइए इसमें का सही उत्तर हम लोग देख ही लेते हैं। ठीक है, सही उत्तर की जो बात करेंगे ऑप्शन नंबर थर्ड हो जाएगा आपका इलेक्ट्रॉनों की उपस्थिति के कारण जो है पदार्थ विद्युत को सुचालक बना देता है, इलेक्ट्रॉनों। ठीक है, फिर आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। देखिए आपका अगला प्रश्न है, समुद्री गोंडवाना जीवाश्म पार्क अवस्थित है, कहाँ स्थित है ये बताइए। फर्स्ट छत्तीसगढ़, सेकंड है राजस्थान, थर्ड तमिलनाडु, डी आपका है फोर्थ यानी गुजरात। फोर्थ का है गुजरात। तो इसमें का सही उत्तर हो जाएगा वो फर्स्ट नंबर आपको बिल्कुल सही है, समुद्री गोंडवाना जो है गोंडवाना है जीवाश्म पार्क कहाँ स्थित है? छत्तीसगढ़ में, यानी छत्तीसगढ़ बिल्कुल ही सही उत्तर दोस्तों हो जाएगा। फिर आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न आपके लिए ये है, क्या कह रहा है, PFRDA राष्ट्रीय पेंशन योजना खाता धारकों को कितने प्रतिशत पेंशन फंड तथा निकासी की अनुमति देगा? ठीक है, क्वेश्चन आपके लिए इम्पॉर्टेंट है, इसको स्टार बना लीजिए दोस्तों। फर्स्ट है 30%, सेकंड है 40%, थर्ड है 50% और फोर्थ आपका है 60%। तो क्या है जो होते हैं वो लोग 60% तक ही निकाल सकते हैं, यानी ऑप्शन नंबर आपका फोर्थ 60% बिल्कुल ही सही उत्तर साथियों हो जाएगा।
फिर आइए हम बढ़ते हैं कि हाँ अगले प्रश्न पर देखते हैं आपका अगला अगला प्रश्न आपका है प्रभाव के कारण प्रकाश द के मध्य तल पर मुड़ जाता है। ठीक है, ये बताना है। देखते हैं इसमें का कि क्या उत्तर होने वाला है। ठीक है, आइए देख लेते हैं। इससे पहले ऑप्शन फर्स्ट है प्रकीर्णन, और देखिए सेकंड आपका अपवर्तन, थर्ड है परावर्तन और फोर्थ आपका है विसरण। ठीक है, सही उत्तर जो आपका है वो थर्ड है। अपवर्तन के कारण क्या है, जो प्रकाश के प्रभाव के कारण जो है दो माध्यमों में मुड़ जाता है। ठीक है, याद रखना किस कारण, अपवर्तन के कारण। फिर आइए चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न पर। देखते हैं आपका अगला प्रश्न आपके लिए है स्वतंत्रता सेनानी भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को ... की हत्या के लिए फांसी दी गई थी। किसकी हत्या के लिए क्या फांसी दी गई थी, ये बताना है। आइए देखते हैं इसमें का सही उत्तर जो आपका है वो ऑप्शन नंबर फर्स्ट है जेपी सैंडर्स के कारण क्या इनको जो है फांसी दी गई थी। जेपी सैंडर्स। ठीक है, किनको, भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव को। फिर आइए चलते हैं, इन लोगों ने क्या इसकी हत्या कर दी थी, इसको क्या फांसी दे दी गई है। उस समय क्या है पता ही आप लोगों को कि अंग्रेज़ों का राज था, वो एक अंग्रेज जो था उसकी हत्या कर दी गई, इसलिए इन लोगों को फांसी दी गई थी कि दोबारा कोई ऐसा कर ना सके। ठीक है साथियों, फिर आपका अगला प्रश्न है भूकंप विज्ञानी किस आधार पर बड़े भूकंप होने की संभावना की भविष्यवाणी नहीं है। ठीक है, ये बताना है। आइए देखते हैं इसमें क्या है सही उत्तर जो आपका है वो सी थर्ड नंबर हो जाएगा। ग्रहों की स्थिति करके भविष्यवाणी जो है नहीं की जा सकती है। भूकंप वैज्ञानिक जो है नहीं कर पाते हैं ग्रहों की स्थिति के कारण। फिर आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। देखते हैं आपका हम अगला। देखिए दोस्तों आपका अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किसने भारत के वित्त मंत्री के रूप में कार्य किया। इसमें से जो क्या है भारत के वित्त मंत्री के रूप में भी कार्य किया था। फर्स्ट है प्रणब मुखर्जी, सेकंड है KR नारायण, थर्ड है दयाल शर्मा और फोर्थ आपका है नीलम संजीव रेड्डी। ठीक है, सही उत्तर जो हो जाएगा आपका वो ऑप्शन नंबर फर्स्ट है प्रणब मुखर्जी जी क्या है वित्त मंत्री के रूप में भी कार्य किए थे। ठीक साथियों, फिर आइए बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न पर। देखते हैं आपका हम क्या अगला प्रश्न। तो दोस्तों आपका अगला प्रश्न ये रहने वाला है, कह रहा है भोजन के संबंध में गलत कथन की पहचान करें। इसमें से क्या जो है भोजन के संबंध में गलत कथन है। फर्स्ट नंबर कह रहा है कि यह एक अकार्बनिक पदार्थ है, सेकंड है यह रासायनिक प्रतिक्रिया से गुजरता है, थर्ड है यह एक कार्बनिक पदार्थ है और डी आपका है यह ऊर्जा उपलब्ध कराता है। ठीक है, तो आइए देखते हैं इसमें जो सही उत्तर क्या होने वाला है। सही उत्तर जो आपका है ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा, यह एक अकार्बनिक पदार्थ नहीं है, यानी ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है सही हो जाएगा। ठीक है, और तीनों क्या है गलत हैं। गलत तो फर्स्ट ही नंबर है लेकिन सही है, क्योंकि आपसे क्या पूछ रहा था कि कौन सा कथन जो है गलत है, तो फर्स्ट नंबर क्या है गलत है। फिर आइए बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न आपके लिए है भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम किस भाषा में लिखा गया है। आप लोग को ये बताना है। फर्स्ट है पाली, सेकंड है उर्दू, थर्ड है हिंदी और फोर्थ आपका है संस्कृत। ठीक है, तो ये क्या आपका लिखा गया संस्कृत में, यानी ऑप्शन नंबर फोर्थ आपका संस्कृत जो है बिल्कुल ही सही जवाब हो जाएगा। अगर बात करें गीत यानी वंदे मातरम किसने लिखा है, तो याद रखना क्या बालकिम चटर्जी। ठीक है, कौन, बालकिम चंद्र चटर्जी जो है इन्होंने क्या है लिखा था। ठीक है, वाकिम चंद्र चटर्जी। फिर आइए बढ़ते हैं दोस्तों हम अगले प्रश्न पर। देखते हैं कि आपका अगला प्रश्न आपको देखिए ये है साव को संदर्भित करता है, कौन करता है ये बताइए। इसमें का आइए देखते हैं कि सही उत्तर क्या है। सही उत्तर जो आपका है ऑप्शन नंबर सेकंड है शरीर रचना विज्ञान के लिए एक मृतव मानव शरीर। ठीक है, शरीर रचना विज्ञान के लिए एक मृत मानव शरीर जो है साव को संदर्भित करता है। फिर साव को आइए फिर चलते हैं हम क्या अगले प्रश्न पर। तो अगला प्रश्न आपके लिए दोस्तों ये है द ग्रेट इंडियन नोवेल पुस्तक प्रसिद्ध राजनीतिज्ञ खालिस्तान द्वारा लिखी गई है। आपको बहुत हिंट दे रहा है, बताना है किसने लिखी है। ठीक है, तो जो बात करेंगे सही उत्तर वो आपका ऑप्शन नंबर फोर्थ है शशि थारूर द्वारा क्या ये पुस्तक लिखी गई है द ग्रेट इंडियन। ठीक है, कौन, शशि थारूर। फिर आइए दोस्तों हम चलते हैं अगले प्रश्न पर। तो देखिए आप अगला प्रश्न ये है
वैश्विक मत्स्य पालन सम्मेलन भारत 2023 में भारत के निम्नलिखित में से किस शहर में आयोजित किया गया। ठीक है, वैश्विक मत्स्य पालन की बात कर रहे हैं 2023 में किस शहर में आयोजित हुआ है भारत में, ये बताना है। फर्स्ट है जयपुर, सेकंड है अहमदाबाद, थर्ड है चेन्नई, फोर्थ आपका है सूरत। तो जो आयोजित हुआ है कहाँ हुआ है, ऑप्शन नंबर सेकंड यानी अहमदाबाद में क्या इसको आयोजित किया गया था। ऑप्शन नंबर सेकंड अहमदाबाद बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा। फिर आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न आपका है इसरो का वाणिज्यिक और विपणन शाखा है, विपणन शाखा है कौन सी है ये बताइए। तो सही जो आपका है वो आपको हो जाएगा एट्रिक्स निगम लिमिटेड। ठीक है, एट्रिक्स निगम लिमिटेड जो है इसरो की वाणिज्यिक और विपणन शाखा है, एट्रिक्स निगम लिमिटेड। फिर आइए बढ़ते हैं क्या अगले प्रश्न पर, तो देख लेते हैं आपका अगला प्रश्न आपके लिए यह है प्रति इकाई क्षेत्र में व्यक्तियों की संख्या खाली स्थान का माप देती है। जनसंख्या घनत्व फर्स्ट है, सेकंड है जनसंख्या लिंगानुपात, थर्ड है जनसंख्या अवगमन, फोर्थ है जनसंख्या वृद्धि दर। ठीक है, तो सही उत्तर जो बात करेंगे वो क्या आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा जनसंख्या घनत्व। ठीक है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द राइट आंसर जनसंख्या घनत्व। फिर आइए हम चलते हैं दोस्तों आज के लास्ट प्रश्न पर, क्योंकि क्या 50 प्रश्न ही आपको देखने को मिलेंगे आरपीएफ 2024 में कांस्टेबल और एसआई के। ठीक है, तो देखते हैं अगला प्रश्न आपका है भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान ने पार्ली जलाने से निपटने के लिए, ठीक है, निपटने के लिए धान की खालिस्तान किस्म विकसित की है। जो होता है ना पार्ली जो लोग जला देते हैं, इसके लिए क्या है किस्म विकसित की गई है। फर्स्ट है पूसा 2030, सेकंड है पूसा 2090, थर्ड है पूसा 2050 या फोर्थ आपका है पूसा 2060। तो सही उत्तर जो आपका है बहुत ही लंबा होने वाला है, ऑप्शन नंबर सेकंड पूसा 2090 तक क्या इसको निपटने की शायद बात की गई है। क्या आप समझिए कि पूसा 2090 बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, हमने जीके जीएस में टॉप 50 प्रश्नों को कर लिया है, जो हमारा क्या प्रैक्टिस सेट के माध्यम से हमने कंप्लीट किया है। तो दोस्तों आशा करते हैं कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आप लोग को यह वीडियो जो पसंद आई हो तो आप लोग क्या वीडियो को तक लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कर दीजिए। दोस्तों आप लोग के एक लाइक से भी बहुत ही मोटिवेशन मिलता है और आप लोग को हम क्या पर डे ऐसे ही महत्वपूर्ण कंटेंट प्रोवाइड कराते रहेंगे। और एक बार के इस वीडियो को दोस्तों शेयर कर दीजिए, उन लोग से बोलिए कि वीडियो को आप लोग लाइक कर दीजिए। 100 लाइक कंप्लीट होने के बाद आपको जो PDF है वो मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारे, तो आप लोग क्या 100 लाइक पहले कंप्लीट करवा दीजिए। ठीक है, आप लोग से इतना फर्ज हमारा तो बनता है। और हमारे चैनल पहली बार आए, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल के घंटी पर ऑल पर क्लिक करिए। ठीक है, यहाँ पास 1450 बच्चे जो है ज्वाइन हो चुके हैं, तो आप लोग भी जल्दी से ज्वाइन हो जाइए। क्या 1450 बच्चे लोग हमें लोग देखते हैं। कमेंट्स करिए वीडियो कैसी लगी आप लोगों को, और ये भी कमेंट्स करिए कि आप लोग क्या किस टॉपिक वीडियो चाहिए या। ठीक है, तो आपको हम थोड़ा सा और बता देते हैं कि SSC CHSL 2024 के लिए आपकी जीके जैसी प्रैक्टिस शुरुआत जो है वो कल से होने वाली है। तो आप लोग क्या उस वीडियो में ज़रूर जुड़ें और अपना प्यार और सपोर्ट हमें बनाए रखें। आप लोगों ने कल की वीडियो में प्यार सपोर्ट बनाया, उसके लिए आपको धन्यवाद। तो थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आइए आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो जय हिंद, वंदे मातरम।